मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल बा? ऐसा उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। चलिए हम इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का VVI क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होगा ये सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, एग्जाम में आएगा। हाँ, 5 नंबर का क्वेश्चन का मेरा मेथड एक होगा, उसी से अभी सभी क्वेश्चन को हाइट एंड डिस्टेंस का आपको बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको 2 विधि से बताएंगे। एक विधि आपको हम बताएंगे लॉन्ग प्रोसेस और एक विधि इतना बड़ा क्वेश्चन का हम बताएंगे शॉर्ट प्रोसेस, जो कि आपको मात्र 1 मिनट के अंदर ही यानी कि 30 सेकंड में उस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं आंसर इसका। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कहता है क्या, भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन इसमें पढ़ते जाना है और उसके बाद धीरे धीरे इसको फोटो बनाने का कोशिश करना है। और आप एग्जामिनेशन में क्या कीजिएगा जानते हैं, क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ रहेगा ना, उसको शॉर्टकट में आप क्या कीजिएगा, उसको सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले इसको लिख देना है। ठीक है, परिचय के रूप में। ठीक, चलिए तो वो सब आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसको सिर्फ सोल्व करते हैं। कहता भूमि के एक बिंदु, तो ये पूरा भूमि हो गया, इस पर एक बिंदु मान लिए ये O हो गया, यहाँ पर ये O एक बिंदु है। ठीक है, देखिए O से मीनार के शिखर, चलिए एक मीनार इधर है, इसको हमने मीनार बना दिया। ये क्या है, एक मीनार है, और ये मीनार, ये बिंदु और ये मीनार के बीच की क्या ये दूरी है। क्लियर। आइए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए ये शिखर है, ये मीनार का क्या, ये शिखर है, यहाँ तक जो है ये मीनार है आपका, ये यहाँ तक आपको क्या है, ये मीनार है। ठीक है, ये जड़ से लेकर के ये मीनार है, ये मीनार हम लिख दिए हैं, और ये मीनार का शिखर हुआ, ये मीनार का क्या हुआ, पाद बिंदु हुआ। ठीक है, 30 डिग्री, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से ये जो बन रहा है ये कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। मेरा देखिए देहाती स्केल है, मेरा देहाती स्केल कहाँ है, देखिए आपको अगर दिक्कत हो रहा है आप लोग इसी से क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, फोटो, ये लाइन को क्या कीजिएगा, खींचिएगा। इस स्केल से हम इसको खींचते हैं, देखिए इस तरह से, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से ये हुआ है। अब आइए अब बढ़ते हैं। ये जो कोण है आपका कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कितना डिग्री कोण है, 30 डिग्री का, बिल्कुल 30 डिग्री का है। चलिए आइए अब आगे पढ़ते हैं। कारण मीनार के शिखर पर, अरे वाह क्वेश्चन तो गजब है। ये मीनार के शिखर, ये तो मीनार है, इसके शिखर यानी कि इसके ऊपर ये क्या है, एक ध्वज दंड है। ध्वज दंड मतलब ये हुआ, अगर ये क्या करते हैं, इसमें झंडा लगा देंगे, इसको से पकड़ेंगे, ध्वज दंड हुआ ना, तो ये ध्वज दंड है। यहाँ पर इस तरह से एक ध्वज दंड है, ये मान लीजिए इतना बड़ा ये ध्वज दंड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये ध्वज दंड है। क्या ये ध्वज दंड है, इसको आप लिख दीजिए ध्वज दंड है। क्लियर, ओके, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कीजिए यस सर। ठीक है, आइए शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। देखिए शिखर का मतलब मीनार पर एक ध्वजदंड है, मीनार पर एक ध्वजदंड है, और ध्वजदंड के ये शिखर बिंदु है और ये इसका पाद बिंदु है। तो ये बिंदु O से यहाँ का जो शिखर है ये आपका बन रहा है कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री हो गया। क्लियर। अब चलिए इसका नामकरण करते हैं। तो आपसे पूछा क्या, ये जी ध्वजदंड की लंबाई 5 मीटर है, तो ये ध्वजदंड है ना, ये आपका कितना मीटर लंबाई है, 5 मीटर। कितना मीटर है, 5 मीटर। तब पूछा है मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगा, मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगा। कितना झकास क्वेश्चन है, ये A है, ये B है, ये क्या है, C है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को आधा काम हम कर दिए। जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखिए। यहाँ पर लिखना है कि AB एक मीनार है ना, AB एक मीनार है, कोण ये उन्नयन कोण ये क्या कहता है, इसको दिया हुआ 30 डिग्री है, या BC लिखिए, BC बराबर ध्वजदंड, BC बराबर क्या है, ध्वजदंड है, ध्वजदंड है कितना है, 5 मीटर है, और उन्नयन कोण एक कोण AOB, एंगल AOB बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कोण AOC बराबर 60 डिग्री है। हमसे पूछा मीनार की ऊंचाई,
यानी कि ए बी बराबर एच बराबर व्हाट, ये पूछा है क्वेश्चन में। जो था सो डाटा हम उसको लिख लिए। अब देखिए बनाने का प्रोसेस, आपको चलाना कहाँ से है। इसमें दो दो त्रिभुज है, एक इसको अगर ढक देंगे इसको तो ये छोटा वाला त्रिभुज ए ओ बी, और छोटा वाला ढक देंगे तो है ए ओ सी, है ना। तो आपको सबसे पहले शुरू से करना है, कहाँ से शुरू करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटे वाले त्रिभुज से। कहाँ शुरू करना है, छोटे वाले त्रिभुज से, ठीक है। आइए ए ओ बी में चलते हैं। त्रिभुज ए ओ बी यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री का त्रिभुज है ना, इसलिए समकोण है। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में। आइए हमको ये निकालना है, जिसको निकालना उस भुजा को लेना बहुत ही जरूरी है, उस भुजा को लेना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो ये ए बी यानी इसको लेना ही लेना है, इसके साथ एक कंपेयर ये करेंगे यानी ये आधार, ठीक है। ये हो गया लंब, ये हो गया आपका आधार। बोलिए लंब और आधार का निष्पत्ति कौन बताता है, टेन। कौन बताता है, टेन। तो यहाँ लिखिए टेन कितना डिग्री, थीटा है ना, टेन 30 डिग्री है ना, तो लिखिए टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये लंब क्या है, ए बी, लंब है ए बी, आधार क्या है ओ ए, ओ ए। बोलिए टेन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। ए बी का मान देखिए क्या माने थे, एच माने थे, ओ ए क्या है, कुछ नहीं, तो इसको ओ ए को ओ ही मान लीजिए। क्लियर। अब इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओ ए इंटू एक, तो ओ ए बराबर √3 इंटू एच, तो √3h। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। आपको ये 5 नंबर में सवाल में आएगा, तो आपको इसी तरह बनाना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में तू दम कर दे, ठीक है। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। लिखना है अब, क्या लिखना है, अब त्रिभुज ए ओ सी में अब समकोण त्रिभुज ए ओ सी में, ठीक है। कॉमा देना है, उसके बाद नीचे से लिखना है। इसमें भी बोलिए ए सी अब बटे ए ओ, तो ये पूरा लंब होगा, ये पूरा क्या होगा, आधार होगा। तो इसमें भी निष्पत्ति कौन सा आएगा, 10। कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिए 60 डिग्री। बोलिए ये हो गया आपका ए सी बटे ओ ए। तो ये 10 60 डिग्री मान कितना होगा, √3। ए सी मान इसको तोड़िए, ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी, अब बटे ओ ए रहने दीजिए, ओ ए। बोलिए ये हो गया आपका √3। ए बी मान देखिए दिया हुआ है क्या, हाँ एच है। ए बी मान क्या है, एच है। बी सी मान दिया हुआ है क्या, हाँ 5 मीटर, बटे ओ ए का मान देखिए यहाँ रखिए, ओ ए का मान कितना है, √3 इंटू एच। कहाँ से लिखे भाई, ये समीकरण 1 से लिखे। कहाँ से लिखे, ये समीकरण 1 से, यहाँ रख दीजिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को कॉपी जांच करने वाले को असुविधा नहीं हो। अब आगे देखिए, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इसके नीचे कितना छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ है। बोलिए √3 इंटू एच क्या होगा, तो बोलिए √3 इंटू √3 3 आई इंटू में एच, एक गुना इसके साथ करेंगे क्या होगा, एच प्लस 5। आप बोलिए √3 3 इंटू एच प्लस एच इधर आएगा तो माइनस एच बराबर 5 आएगा ना। आप बोलिए 3h में से एक एच जाएगा, कितना बचेगा, 2h बराबर क्या होगा, 5। आप बताइए ये हमको h का मान निकालना है, यानी h बराबर 5/2 मीटर, इसलिए h बराबर 5/2 का मतलब हुआ 2.5। कितना होगा, 2.5, यानी कि 2.5 मीटर। यही हुआ आपका आंसर, यही हुआ आपका क्या आंसर, क्या ये आपका हो गया 2.5 मीटर। 2.5 मीटर हुआ आपका मीनार की ऊंचाई। समझ में आया। ये बिल्कुल लॉन्ग प्रोसेस था ना, ये सब्जेक्टिव के रूप में है, ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक्स इसको कैसे उड़ाएंगे, देखिए ट्रिक्स इसको कैसे उड़ाएंगे। आइए फिर हम फोटो इसको बना रहे हैं, ये ओ है, ये इस तरह से, ये फोटो इसका इस तरह बनेगा, है ना। ये एक तरह से ये यहाँ पर है, ये आपका मीनार की ऊंचाई है, ये कितना है 30 डिग्री, ये पूरे कितना है 60 डिग्री, ये है ओ, ये ए,
इसको मान लिए, ये बी मान लिए, ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। ये आपका ध्वजदंड है, तो यहाँ से 5 मीटर है ना। हमको तो यही निकालना है ना, क्वेश्चन ये कर रहा है। देखिए क्वेश्चन यही कर रहा है, इसके बाद इसको हम बना रहे हैं। आइए अब इसमें एक बात कीजिए, आप छोटा वाला त्रिभुज लीजिए या बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ओए, आधार आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। चलिए छोटा वाला त्रिभुज में लिखिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मान कितना होगा, √3। इधर रफ में कहीं काम कर लीजिए, tan 60 डिग्री पहले 30 लीजिए, tan 30 डिग्री हमारा क्या होता है, √3 बटे 1/√3, 1/√3, 1/√3 होगा। और tan 60 डिग्री मान कितना होगा, √3। इसके नीचे कितना छुपा हुआ, 1। अब देखिए ये दोनों का बेस यानी कि आधार सेम है, यहाँ देखिए आधार सेम है, यहाँ √3 है, यहाँ 1 है। तो एक काम कीजिए, इसको √3 कर दीजिए, क्या कीजिए, √3। तो √3 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिए और √3 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये √3 × √3 3/√3 आएगा ना, √3/√3 ये √3 आएगा, यानी कि 3/√3, 3/√3। tan 30 डिग्री मान आया 1/√3, ठीक है। और tan 60 डिग्री के मान जो आया ये आया 3/√3। देखिए दोनों का आधार कितना है, √3, तो यहाँ आप लिख दीजिए √3, क्लियर। और ये आपका हुआ लंब, ये हुआ आधार, तो बोलिए टोटल लंब है 3, यानी यहाँ से यहाँ तक लंब कितना है, 3 है। और ये 30 डिग्री यहाँ तक ना है, यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है कितना, 1, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1, यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो ये बताइए कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 ना होगा। ये पूरा अगर 3 है तो ये होगा 2 हिस्सा, ये होगा कितना हिस्सा, 1 हिस्सा। कैसे, यहाँ से निकाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आइए अब बन गया, मेरा बन गया। बोलिए यहाँ कितना है, 5, जात की तुलना जात से, 5 लिखिए ऊपर। इसका मान कितना देगा रेशियो में, 2, तब 5/2 गुना, जिसको निकालना उसको गुना, हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो बोलिए मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ रेशियो में, 1, इसको काट दीजिए 2.5 मीटर। ये हुआ आपका आंसर, हो ना, आया। देख रहे कितना, ये तो आपको समझाने के लिए रफ काम किए ना। अब इसी में चिक के मार दीजिएगा, डायरेक्ट उड़ा दीजिएगा, खट सना, समझे, समझ में आया ना, बिल्कुल आएगा समझ में, एकदम आएगा। खाली आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। कहते हैं मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, नहीं तो क्या है, जीत होगी, है ना। मान लो हार है, नहीं तो क्या होगी, जीत होगी। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको अच्छे तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को बढ़िया से फ्रेम कीजिएगा, बनाइएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घरों में परिवारों के साथ खुशियां बरसाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही खुशी, इतने ही उमंग और जुनून के साथ।